सिंधु नदी के किनारे एक बहुत पुराना शहर दबा हुआ था। यह शहर हजारों साल तक रेत के नीचे छुपा रहा। इस शहर का नाम था मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। हजारों साल तक यह रेत के नीचे छुपा रहा। फिर 1922 में पुरातत्वविदों ने इसे खोज निकाला। इस खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था। यह सभ्यता 2500 तो 500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। मोहनजोदड़ो अपने समय का एक बहुत आधुनिक और अमीर शहर था। यह एक सुनियोजित शहर था, जहां चौड़ी सड़कें, बड़ी-बड़ी इमारतें और पानी निकासी का बहुत अच्छा सिस्टम था। मोहनजोदड़ो की खुदाई ने हमें उस समय की उन्नत तकनीक और समाज की झलक दी। यह खोज बहुत बड़ी बात थी। इसने एक ऐसे अतीत को सबके सामने ला दिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मोहनजोदड़ो ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कितनी उन्नत सभ्यता थी। इस शहर की खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को एक नया दृष्टिकोण दिया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने हमें हमारे अतीत के बारे में और जानने का मौका दिया। मोहनजोदड़ो की खोज ने यह साबित कर दिया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता कितनी उन्नत और समृद्ध थी। यह खोज आज भी हमें प्रेरित करती है। इसने एक ऐसे अतीत को सबके सामने ला दिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मोहनजोदड़ो ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कितनी उन्नत सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कितनी उन्नत सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। यह प्राचीन समय में एक अद्वितीय और उन्नत शहरी योजना का उदाहरण है। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं, जो शहर की सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली को दर्शाती हैं। घर ईंटों से बने थे, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों का प्रमाण है। बहुत से घरों में कुएं और बाथरूम भी थे, जो यह दर्शाते हैं कि स्वच्छता और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। शहर में पानी निकासी का बहुत अच्छा सिस्टम था, जो आज के समय की आधुनिक जल निकासी प्रणालियों से मेल खाता है। शहर का सबसे मशहूर ढांचा है महान स्नानागार, जो एक विशाल ईंटों से बना हुआ स्विमिंग पूल था। यह एक विशाल ईंटों से बना हुआ स्विमिंग पूल था, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक कामों के लिए किया जाता था, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा अनाज भंडार भी था, जो शहर की आर्थिक समृद्धि और कृषि प्रबंधन को दर्शाता है। यह सब बताता है कि मोहनजोदड़ो कितना सुनियोजित और आधुनिक था, और यह शहर अपने समय से बहुत आगे था। यह शहर अपने समय से बहुत आगे था, और इसकी उन्नत शहरी योजना और निर्माण तकनीकें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी के बर्तन, मोती और धातु की चीजें बनाते थे। वे व्यापार में भी बहुत अच्छे थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। हमें उनकी भाषा और धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी कला और इमारतों से पता चलता है कि वे बहुत सुंदर और रचनात्मक लोग थे। मोहनजोदड़ो के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उनके धर्म में जानवरों और पेड़ों को बहुत महत्व दिया जाता था। ये याद है। लगभग 1900 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो का पतन शुरू हो गया। यह शहर, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, धीरे-धीरे अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। इसका कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह शहर बाढ़ में बह गया था। सिंधु नदी की बाढ़ ने इस शहर को तबाह कर दिया। अन्य लोगों का मानना है कि आर्यों ने इस पर हमला किया था। आर्यों के आक्रमण ने इस शहर को नष्ट कर दिया। एक और बात यह भी कही जाती है कि जलवायु परिवर्तन ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। सूखा और बदलते मौसम ने
इस क्षेत्र को रहने लायक नहीं छोड़ा। कारण चाहे जो भी हो, मोहनजोदड़ो आखिरकार खंडहर में तब्दील हो गया। यह कभी एक समृद्ध और जीवंत शहर था, जो अब केवल खंडहरों में सिमट कर रह गया है। हालांकि यह शहर हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है। यह हमें सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है और हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। आज मोहनजोदड़ो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाता है जो कभी इस क्षेत्र में फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अतीत को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। यह शहर हमें यह भी याद दिलाता है कि मानव सभ्यता का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है।